साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभिवंदन, वंदन, अभिवादन, स्वागत है आपका। हमने इससे पूर्व में आपको प्रभु श्री राम और रावण युद्ध के उपरांत जब रावण वध हो गया था तो मंदोदरी और भगवान श्री राम की वार्ता का एक प्रसंग प्रस्तुत आपके समक्ष किया था और हमने उसका भाग 2 प्रस्तुत करने के लिए आपसे अतिशीघ्र ही बोला था, तो जिसका पार्ट 2 आज हम आपके सामने रख रहे हैं। तो प्रभु श्री राम अपने मंत्रणा कक्ष में बैठे हुए हैं और उनके वरिष्ठ मंत्री जामवंत जी महाराज भी वहाँ उपस्थित हैं और वो मंत्रणा करते हैं कि जामवंत जी, भाई हम युद्ध से पहले एक यज्ञ करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, किंतु हमें जो ब्राह्मण चाहिए ऐसा चाहिए जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। तो जामवंत बोले, महाराज इस युद्ध भूमि में, इस निर्जन स्थान में आपको ऐसा पुरोहित कहाँ मिल पाएगा। प्रभु श्री राम बोले, जामवंत जी विचार मंथन करिए, विचार करिए, सोचिए। तो जामवंत जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे याद आया, एक ब्राह्मण तो है जो शैव भी है और वैष्णव भी है, किंतु वो आपका प्रस्ताव स्वीकार शायद नहीं करेंगे। तो बोले, देखो प्रयास करने में कुछ नहीं जाता, आप बताइए कौन है, हम प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा, महाराज एक ही ऐसे पुरोहित हैं जो शैव और ब्राह्मण दोनों हैं, वो हैं लंकेश, रावण। तो बोले, ठीक है, आप उनके पास जाइए और जाने के बाद उनसे हमारी आप बात रखिए। तो जामवंत जी जो हैं लंका जाते हैं। जैसे ही रावण को ये जानकारी हुई कि जामवंत जी आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कह दिया, देखो जामवंत जी आ रहे हैं, उनसे कोई भी प्रश्न ना किया जाए और उनका कोई रास्ता ना रोका जाए, हमारे समक्ष उन्हें सादर लाया जाए। जामवंत जी पहुंच जाते हैं रावण के समक्ष। तो रावण ने उनका सत्कार किया, आसन दिया बैठने के लिए और बोले कि बताइए जामवंत जी, आपका आगमन कैसे हुआ। तो जामवंत जी कहते हैं, हे लंकेश, एक ऐसा प्रस्ताव मैं आपके पास लाया हूँ जिसे संभवतः आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बोले, कहिए। तो उन्होंने बताया कि जो वनवासी प्रभु राम हैं वो एक यज्ञ करना चाहते हैं। तो लंकेश बोले, अच्छा, तो उनके इस यज्ञ का उद्देश्य शायद लंका विजय हो सकता है। जामवंत जी बोले, जी महाराज, उनका उद्देश्य लंका पर विजय ही प्राप्त करना है। अब आप बताइए, क्या आप उनका पुरोहित बनना स्वीकार करेंगे। तो रावण जी बोले, देखिए जामवंत जी, अगर किसी पुरोहित के पास कोई याचना लेकर आए और ये कहे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, तो ब्राह्मण का ये धर्म नहीं है कि वो उसको इनकार कर दे। आप अपने प्रभु राम से कहना कि हम उनका पुरोहित बनना स्वीकार करते हैं। तो वो जो है इस बात पर अपनी सहमति दे देते हैं रावण। जामवंत जी वहाँ से आ जाते हैं और आने के बाद रावण जो है मेघनाद को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो मेघनाद, राम हमारे यजमान बने हुए हैं और हम उनके पुरोहित बनने जा रहे हैं, और कोई भी ब्राह्मण जो होता है उसका ये धर्म होता है कि अगर यजमान के पास कोई सामग्री पूर्ण ना हो तो वो उस पूर्ण सामग्री की व्यवस्था करके ही उसके पूजन में सम्मिलित होने के लिए जाए। तो इस प्रकार आप ये करेंगे कि कल प्रातः काल सीता को अपने रथ में बैठा के आप राम के पास लेकर जाएंगे, जिससे कि उनके पूजन में बाधा ना आए और यथा विधिवत उनका पूजन संपूर्ण हो। तो रावण जो है भगवान श्री राम के शिविर में जाते हैं, धोती कुर्ता पहने हुए, माथे पर तिलक
ओज तेज पूर्ण चेहरा जाते हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आइए महाराज, आइए पुरोहित देव, हम अयोध्या वासी दोनों भाई आपको प्रणाम करते हैं। और ये कहकर उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। अब पूजन जो है शुरू हो जाता है। तो वो रावण राम से कहते हैं कि अपनी पत्नी को बुलाइए। तो बोले महाराज, पत्नी तो हमारी नहीं है इस समय। तो बोले हमने ये कहा था कि अगर यजमान के पास कोई व्यवस्था पूरी ना हो तो पुरोहित का धर्म हो जाता है, इसलिए हमने वो व्यवस्था की है। उन्होंने मेघनाथ को संकेत किया और सीता जी को राम के बराबर में बैठा दिया और इस तरह से पूजन शुरू हुआ। जब पूजन समाप्त हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ, भगवान श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान राम आजानु बाहु थे। आजानु बाहु होते हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक आती हैं खड़े होने पर। तो इस तरह से उन्होंने अपना यज्ञ और पूजन कार्य संपन्न जब हो गया तो राम बोले कि अच्छा पुरोहित जी, अब आप हमें दक्षिणा बताइए कि हमें दक्षिणा क्या देना है। बोले मैं देख रहा हूँ कि मेरे यजमान जो हैं खुद वनों में घूम रहे हैं, मैं उनसे क्या दक्षिणा लूँगा। बोले नहीं, हम रघुकुल के हैं, अयोध्यावासी हैं, हम रघुकुल के हैं, क्षत्रिय हैं। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम किसी पुरोहित से पूजन कराने के उपरांत उनको दक्षिणा ना दें। बिना दक्षिणा के हम उसको पूर्ण नहीं मानेंगे। तो बोले ठीक है राम। अब देखिए, आप इस बात में विचार करिए कि रावण इतना प्रकांड पंडित, इतना योद्धा, इतना वीर, अंत तो गत्वा उन्होंने भी भगवान श्री राम से क्या याचना की। बोले कि अगर आप दक्षिणा ही देना चाहते हैं तो आप मुझे इतना वचन दीजिए कि जब मेरे प्राण निकलें, जब मेरा वध हो, जब मेरे प्राण निकलें तो मेरे सम्मुख आप दोनों भाई वहाँ पर होना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने उनको तथास्तु कहकर और विदा किया। सीता पुनः लंका पहुँच गई और इस प्रकार भगवान राम ने पूजन करने के बाद लंका पर चढ़ाई की और उस पूजन के प्रताप से लंका पर विजय प्राप्त की। और इससे आगे की कहानी तो लगभग हमारे सभी श्रोतागण जानते हैं और यहीं पर हम इसी समय इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कथा को सुनाने का उद्देश्य भी हमारा यही है कि हमारे बच्चे इस प्रसंग से प्रेरणा लें और समझें और सुनें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे बनाए गए वीडियो आप तक तत्काल पहुंच जाएं। और इस कथा को आप कौन से शहर से सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर इतना अवश्य लिखें और लास्ट में लिखें जय श्री राम। ओके, थैंक यू।